सिकल सेल डिजीज इस बीमारी में नियमित रूप से जांचें करने की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर सीबीसी टेस्ट जिसमें कि हीमोग्लोबिन की भी मात्रा पता चलती है। यह टेस्ट नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ केएफटी यह देखने के लिए कि किडनी की स्थिति क्या है, एलएफटी जो लिवर की स्थिति के बारे में बताता है। अगर सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को बार बार ब्लड लेने की जरूरत कभी कभी पड़ती है, तो ऐसे स्थिति में हमको सीरम फेरेटिन यह टेस्ट करनी पड़ती है, ताकि हम उसको देखकर यह जान सके कि इनको लौह निष्कासित आयरन जेनेटर्स की आवश्यकता है कि नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स को हमें रेगुलर सीरोलॉजी जिसमें कि हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी जैसी जांचें जो है वो भी करते हैं। तो सिकल सेल डिजीज में यह रक्त की जांचों करना की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है, खास करके जो हमारे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। इसमें हम लिवर की साइज, किडनी की साइज और बाकी लिवर और स्प्लीन की साइज जो है उसके बारे में जान सकते हैं। हमें हार्ट की स्थिति देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी जो है यह भी करने की जरूरत पड़ती है। हमें इस सिकल सेल डिजीज में ब्रेन की हालत देखने के लिए जो क्रेनियल डॉपलर है वो टेस्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से सिकल सेल डिजीज में हमें यह नियमित रूप से जांचें करना बहुत जरूरी है। और अगर हम नियमित रूप से जांचें करवाएंगे और उसके हिसाब से हम जो दवाइयां देंगे, तो हम निश्चित रूप से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम जरूर रोक सकते हैं।